नमस्ते। तो आज हम एक ऐसे योगासन की दुनिया में चल रहे हैं जो सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रेच उससे कहीं ज्यादा है। ये है पश्चिमोत्तानासन, एक ऐसा आसन जो हमें सिखाता है कि झुकने में भी एक बहुत गहरी शक्ति छिपी होती है। चलिए इसके पीछे की फिलॉसफी और साइंस दोनों को समझते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इससे सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं माना जाता, बल्कि इसे आत्मसंवेदना और गहरी शांति का आसन कहा गया है। मतलब कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें अपने अंदर झांकने और एक सच्ची शांति पाने का रास्ता दिखाती है। तो सबसे पहले आइए इसके नाम का मतलब समझते हैं। पश्चिमोत्तानासन संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पश्चिम यानी शरीर का पिछला हिस्सा, और उत्तान जिसका मतलब है गहरा इंटेंस स्ट्रेच। तो असल में इस आसन का नाम ही सब कुछ बता देता है, शरीर के पिछले हिस्से का गहरा खिंचाव। आज का हमारा ये जो सफर है ना, वो 5 हिस्सों में बटा होगा। हम इसके समर्पण की फिलॉसफी से शुरू करेंगे, फिर इसे करने का सही तरीका जानेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इससे शांति क्यों मिलती है, इसके ढेरों फायदों पर नजर डालेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी सावधानियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, समर्पण का आसन। यहां हम इस स्ट्रेच के पीछे की गहरी सोच को समझेंगे। यहां ना एक बहुत ही गहरा आइडिया छिपा है। ये आसन हमें सिखाता है कि आगे झुकना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने का, सेल्फ एक्सेप्टेंस का एक बहुत बड़ा काम है। जब हम फिजिकली आगे झुकते हैं तो असल में हम अपने मन को भी अंदर की तरफ मोड़ते हैं, जिससे एक कमाल की शांति महसूस होती है। अच्छा, अब जब हम इसका क्यों समझ गए हैं, तो चलिए इसके कैसे पर चलते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा अभ्यास की विधि, यानी इस आसन को सही तरीके से करने के स्टेप्स क्या हैं। तो इसे करने के लिए ना बस 5 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, जमीन पर दोनों पैर सीधे फैलाकर बैठ जाइए। दूसरा, एक गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। तीसरा, अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और अपने पैरों को पकड़ लें। चौथा, कोशिश करें कि सिर घुटनों तक पहुंचे और 20 से 40 सेकंड तक यहीं रुकें। और पांचवां, सांस लेते हुए धीरे धीरे आराम से वापस ऊपर उठें। और इन सभी स्टेप्स में सबसे जरूरी है सांस और मूवमेंट का तालमेल। सांस छोड़ते हुए सरेंडर करें और सांस लेते हुए एक शांत जागरूकता के साथ ऊपर उठें। सच कहूं तो यही इस पूरी प्रैक्टिस का निचोड़ है। अब चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से की ओर, शांति का विज्ञान। आइए देखते हैं कि कैसे ये एक साधारण सा दिखने वाला स्ट्रेच हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। तो शारीरिक तौर पर होता क्या है? होता ये है कि ये आसन एक साथ कई काम करता है। ये हमारे पेट के अंदरूनी अंगों को टोन करता है, रीढ़ की मांसपेशियों को एक बहुत ज़रूरी खिंचाव देता है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और शरीर में जो प्राण ऊर्जा है उसके फ्लो को बैलेंस करता है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? वजह है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। ये हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, मतलब आराम और पाचन वाला सिस्टम। जब ये एक्टिवेट होता है ना, तो हमें गहरी मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। यही वजह है कि ये आसन स्ट्रेस कम करने में इतना कमाल का काम करता है। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, फायदों का ब्रह्मांड। यहां हम देखेंगे कि पश्चिमोत्तानासन की रेगुलर प्रैक्टिस से पाचन से लेकर तनाव दूर करने तक कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके कुछ मेन फायदों में शामिल हैं डाइजेशन का बेहतर होना, पीठ और रीढ़ की अकड़न से राहत मिलना, दिमागी तनाव और थकान में कमी, पेट की चर्बी कम करने में मदद, और सबसे बड़ी बात, मन को एक शांति और सेल्फ कंट्रोल मिलना। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, ये एक अकेला आसन कितनी स्वास्थ्य समस्याओं में मदद कर सकता है, कोई अंदाजा? संख्या है 25। जी हाँ, 25 अलग अलग बीमारियों में ये आसन राहत दे सकता है। और इस लंबी लिस्ट में क्या क्या है, जरा देखिए। एंजाइटी, नींद ना आना, हल्का पीठ दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माइग्रेन, पीरियड्स की तकलीफें, और यहाँ तक कि पीसीओडी, पीसीओएस जैसी मुश्किल समस्याओं में भी ये आसन फायदेमंद हो सकता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, विवेकपूर्ण अभ्यास। क्योंकि किसी भी आसन का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे सही और सुरक्षित तरीके से किया जाए। तो आइए कुछ जरूरी टिप्स और चेतावनियों को जान लेते हैं। अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहली बात, अभ्यास हमेशा खाली पेट करें। दूसरी, अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे और प्यार से झुकें। और तीसरी, प्रैक्टिस के बाद शरीर को आराम देने के लिए शवासन जरूर करें।
और ये चेतावनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को स्लिप डिस्क की समस्या है या प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेफ्टी हमेशा पहले आती है। तो हम फिर से वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना खुद को स्वीकार करना है। ये आसन हमें यही गहरा सबक बार बार सिखाता है। अच्छा, एक और बात जो सामने आती है वो ये कि रीढ़ और पाचन को और बेहतर बनाने के लिए पश्चिमोत्तानासन को अर्ध मत्स्येंद्रासन और धनुरासन के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सीक्वेंस बनाता है। और अगर एनर्जी को और गहराई से रिचार्ज करना हो तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, अपान मुद्रा और 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनने जैसी प्रैक्टिसेस इसके हीलिंग फायदों को और भी बढ़ा सकती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल मन में आता है, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा समर्पण करने से क्या सीखा जा सकता है? शायद इसका जवाब इस आसन की प्रैक्टिस में ही छिपा हो।